हेलो एवरीवन, विकास नागर दिस साइड। हमारा जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पर। तो आज हम इसके भाई वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। हमने देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए 99 रुपीज़ में 40 टेस्ट की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आपके बायोलॉजी क्यू के, और एक आपकी भाई मेजर टेस्ट सीरीज भी है। मेजर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपका जल्दी आ जाएगा। बायोलॉजी की जो 40 टेस्ट सीरीज है, 40 और 40 टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हमारा ये रहा। देखिए हमारा भाई पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा टेस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, थर्ड टेस्ट हमारा प्लांट किंगडम पर कंप्लीट हो चुका है, एनिमल किंगडम हमारा टेस्ट हो चुका है, और फिफ्थ हमारा कंप्लीट हुआ है 17 मई को। तो आज हम इसका यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। जो हमारा अगला टेस्ट टेस्ट 6 ये हमारा होगा 20 मई को। तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यस, आप ये जो आपके टेस्ट छूटे हैं इनको आप वापस से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो ज्वाइन किया जा सकता है। इसकी कॉस्ट हमने कितने रखी है? बायोलॉजी के जो 40 टेस्ट हैं इनकी कॉस्ट हमने रखी है आपके लिए 99 रुपीज़। और जो मेजर टेस्ट सीरीज है इसमें आपकी दो तो होंगे आपके भाई हाफ हाफ सिलेबस, एक क्लास 11 का एक क्लास 12 का, और 8 टेस्ट आपके होंगे यहाँ पर फुल सिलेबस। और ये आपका मेजर टेस्ट सीरीज में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा। इसकी कॉस्ट हमने रखी है 149 रुपीज़ की। तो अगर आप इन दोनों को कॉम्बो में लेते हो तो आपकी ये पड़ेगी भाई 199 रुपीज़ की। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप भाई ये कॉम्बो ही लें। और अगर आपको सिर्फ बायोलॉजी की प्रैक्टिस चाहिए तो आप ये 40 टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए भाई पूरा शेड्यूल ये रहा आपका, और सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। वो आपको ये वीडियो सॉल्यूशन देखोगे तो पता चल ही जाएगा। ये पूरा शेड्यूल है, और मेजर टेस्ट का शेड्यूल आपका जल्दी ही रिलीज किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा था प्लांट मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। प्लांट मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ऑप्शन ए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। In a majority of the dicot plant, the direct elongation of the radicle lead to the formation of, ये भी हमारा एनसीईआरटी की लाइन है सर, प्राइमरी रूट इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is example of टैप रूट सिस्टम? कौन हमारा यहाँ पर टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो याद करो, एक तुम्हारा फोटो दे रखा है, उसी के बगल में लिखा हुआ है सर एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। टैप रूट हमारा कहाँ मिलता है? मस्टर्ड प्लांट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इन ए रूट इज प्रेजेंटेड। यस, द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रूट इज प्रेजेंटेड कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? ये जस्ट अबव द रूट कैप। अगला क्वेश्चन, द रूट हेयर ओरिजिनेट फ्रॉम एपिडर्मल सेल। एनसीईआरटी की लाइन सारी। द रूट हेयर ओरिजिनेट फ्रॉम द रीजन ऑफ द रूट। इसमें तुम्हें एक फोटो दे रखा है, डायग्राम दे रखा है आपके रीजन ऑफ द रूट टिप का। तो वहां देखोगे आप तो आपको दिखेगा सर कहाँ से रूट हेयर निकल रहे हैं? हमारे रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। द करेक्ट मैच, यहाँ पर आपको क्या करेक्ट मैच लग रहा है? बेनियन प्रोप रूट, मेज स्प्लिट रूट, राइजोफोरा, न्यूमेटोफोर, सारे ही करेक्ट हैं। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? अब यहाँ पर आपका कौन है जो रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है? देखते हैं। न्यूमेटोफोरिक राइजोपस रूट का मॉडिफिकेशन है, स्टिल रूट खुद ही लिखा हुआ है, प्रोप रूट खुद ही लिखा हुआ है। थ्रोन इन सिट्रस हमारा ये भाई, थ्रोन इन सिट्रस इन बोगनविलिया हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं, रूट का नहीं। ओके, ये है हमारा किसका मॉडिफिकेशन सर? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव आर बोर्न आर कोल्ड एज नोड सर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा है ऑप्शन ए नोड। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे? इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेम मॉडिफाई टू स्टोर फूड। सभी में स्टेम स्टेम हमारा मॉडिफाई हो रहा है फूड स्टोर करने के लिए, एक्सेप्ट कहाँ पर? देखते हैं, पोटैटो स्टेम का, जमीकंद स्टेम का, टर्मरिक स्टेम का। कैरेट हमारा होता है सर किसका? कैरेट हमारा यहाँ पर है रूट का मॉडिफिकेशन। ओके सर, कैरेट हमारे यहाँ पर रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ रूट मॉडिफिकेशन। आपको देखो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हो आप। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है मन में, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7220881262। ओके, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेम मॉडिफाइड स्टोर फूड? स्टेम मॉडिफिकेशन एग्जांपल, टर्मरिक यस, जमीकंद यस, कैरेट सर हमारा रूट का हो गया, कोलोकेशिया यस, पोटैटो यस, टर्निप हमारा यहाँ पर रूट का एग्जांपल हो गया। तो चार यहाँ पर क्या है? ये स्टेम के हैं। कैरेट और टर्निप हमारे क्या है सर? कैरेट और टर्निप हमारे हैं रूट मॉडिफिकेशन। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है सर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम मॉडिफाई टू डू फोटोसिंथेसिस? कहाँ कहाँ हमारा भाई कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर स्टेम हमारा मॉडिफाई होता है? किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। याद करो, फाइलोक्लेट, ओपनसिया, यूफोरबिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है? देखते हैं यहाँ पर। द लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम
grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to the leafy shoot। इसके बारे में बता रखा है ये हमारा, ये सर है क्राइसैंथेमम के बारे में। एनसीईआरटी की लाइन है पूरी, पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है ये। इन सम लेग्यूम प्लांट द लीफ बेस में बिकम swollen which is called as pulvinous। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें पढ़ते हैं और बताते हैं कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा। द लीफ इज लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, सही बात। लीफ डेवलप एट द नोड, बिल्कुल सही बात। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम रूट, नहीं नहीं सर, यहाँ पर आएगा हमारा क्या, सूट एपिकल मेरिस्टेम, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। लीफ आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस, यस। यहाँ पर देखो लीफ की मीजोफिल सेल में ही हमारे क्लोरोफिल होते हैं और वही हमारे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीफ ऑफ डाइकोट प्लांट जनरली पजेज, डाइकोट प्लांट का सर हमारा क्या हुआ यहाँ पर, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनिएशन प्रेजेंट इन दी मोनोकोट प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन डी, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। फाइलोटैक्सी बहुत सिंपल सा सवाल सर, डेफिनेशन ही है द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांचेज। अल्टरनेट ऑफ फाइलोटैक्सी प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अल्टरनेट कहाँ का मिलती है सर हमारे, देखते हैं। मस्टर्ड, यस सर मस्टर्ड और सनफ्लावर चाइना रोज, हमारी क्या मिलती है, एमएससी मस्टर्ड सनफ्लावर चाइना रोज अल्टरनेट। अब पूछा एक्सेप्ट, मतलब कि कैलोट्रोपिस में हमारी क्या मिलती है, अपोजिट। कैलोट्रोपिस और गुआवा में हमारी कौन सी फाइलोटैक्सी मिलती है, अपोजिट मिलती है सर। ये एग्जांपल हमें याद रखने काफी अच्छे से, फाइलोटैक्सी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग, लीफ आपकी कहां पर मॉडिफाई हो रही है, किसमें सर, टेंड्रिल में, वो भी क्लाइंबिंग के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, सारे हमारे यहाँ पर लीफ के मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट टेंड्रिल ऑफ द पी, यस सर। स्पाइन इन द कैक्टाई, फ्लैशी लीफ ऑफ द ओनियन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यस ये भी हमारा लीफ का मॉडिफिकेशन है। थ्रोन इन सिट्रस, थ्रोन इन सिट्रस हमारा स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। ये एग्जांपल पहले भी आया था और ये तुम्हें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सारे। ए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ के मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं, फिल्लोड कहते हैं, ओके। देखो यहाँ पर अगर आप फिल्लोड और फाइलोक्लेड में कंफ्यूज होते हो तो एक बात ध्यान दो, फाइलोक्लेड एक बड़ा वर्ड है, स्टेम हमारा बड़ा होता है। फाइलोक्लेड हमारा क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। फिल्लोड एक छोटा वर्ड है, लीफ छोटी होती है, तो ये हमारा लीफ मॉडिफिकेशन है, ओके। ये याद रखोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। द फोर्थ वन, कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनोसियम, गाइनोसियम सर कार्पल, यस। ए फ्लावर इज अकॉर्डिंग टू गोते साहब, फ्लावर हमारा क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। ये भी लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी माता रानी में। क्वेश्चन नंबर 24, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस इज टर्म्ड एज, इसे क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन फ्लावर एक्सिस से बोला जाता है क्या, इनफ्लोरेसेंस। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे इसे, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाएगा सर, क्या कहना चाह रहा है हमसे फ्लोर, देखते हैं जल्दी से। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, बिल्कुल सही बात। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोर एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस, बिल्कुल सही बात। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, यस। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, नोट नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, टर्मिनेट होती है, नोट नहीं आएगा। एनसीईआरटी में फोटो भी दे रखा है आपका, रेसिमोस का साइमोस का दोनों का ही फोटो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, मतलब कि हमसे पूछ रहा है क्या, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल पूछ रहा है। अगर देखो एनी प्लेन से डिवाइड हो जाता है, किसी भी प्लेन से, तो हमारा क्या होता है, वो एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के क्या एग्जांपल होते हैं हमारे, पी, बीन, केसिया, गुलमोहर, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन है सर, यहाँ पर देखे जल्दी से हम, तो पी, बीन, केसिया, गुलमोहर, केसिया इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब कोई मुझे एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल बता देगा, एक्टिनोमॉर्फिक के भी काफी आसान से एग्जाम्पल है, यस सर। ये तीनों एग्जाम्पल हमारे एक्टिनोमॉर्फिक के ही हैं। और एक हमारा होता है क्या, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल कहाँ मिलता है हमारा, असिमेट्रिकल मिलता है सर हमारा कहाँ पर, केना में, ओके। केना में हमारा मिलता है क्या, असिमेट्रिकल। ये भी आप याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जाम्पल तीनों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। केना में मिलता है हमारा क्या, असिमेट्रिकल सर। क्वेश्चन नंबर 27, द कैलेक्स एंड कोरोला, कैलेक्स एंड कोरोला अगर यहाँ पर क्या हो, कैलेक्स एंड कोरोला हमारे डिफ्रेंशिएट ना हो, कहाँ पर होते हैं सर, पेरियंथ का मिलेगा हमारा, नॉट डिस्टिंक्ट। पेरियंथ का मिलता है हमारा, लिली में मिलता है, लिलियसी याद करो, लिलियसी, लिली 3 बच्चों की माँ है, उसके पतिदेव क्या करते हैं, पेग लगाते हैं, पेग। यहाँ पर देखो आपका कैलेक्स कोरोला नहीं है, क्या है, पेरियंथ है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है, करेक्ट मैच हमें पता करना है यहाँ पर, करेक्ट मैच क्या होना चाहिए सर, एक्टिनोमॉर्फिक
एक्टिनोमॉर्फिक देखो जल्दी से, पी बीन केशिया गुलमोहर जाइगोमॉर्फिक होता है, गलत हो गया। जाइगोमॉर्फिक पी वेरी गुड, गुलमोहर में एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होगा, यस। और आपके मस्टर्ड में एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक नहीं, तो यहाँ पर आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी। द ओवरी सुपीरियर इनफ, देखो ध्यान से, हाइपोगाइनस, मैंने क्या ट्रिक बता रखी है तुम्हें, हाइपोगाइनस जी लिखोगे, हाइपो है तो जी के नीचे डंडा लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरी देखो हमारी सुपीरियर हो गई ना, गाइनस में ऊपर है सबसे, तो हमारी यहाँ पर ओवरी सुपीरियर हो गई। 29 का आंसर हमारा क्या गया यहाँ पर, ऑप्शन ए। मैं कहूँ पेरीगाइनस, बीच में डंडा, और एपीगाइनस कहूँ तो आप क्या करोगे, जी लिखोगे, एपीगाइनस जी के ऊपर डंडा लगाओगे, तो यहाँ पर हमारी ओवरी क्या हो जाएगी, इन्फीरियर, इन्फीरियर ओवेरी। ये बातें सब याद रखेंगे सर, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सारी बातें हमारी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सर सारी बातें हमारे नीट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इन एपिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर में क्या होता है भैया, आपको बताना है सिंपल से, एपिगाइनस फ्लावर में, जी सर, एपी, तो यहाँ पर गाइनोसियम नीचे रहेगा, बाकी सारे पार्ट ऊपर, ध्यान से पढ़ते हैं चलो सारे स्टेटमेंट को। ओके सर, गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, गलत बात। गाइनोसियम सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, ऑलमोस्ट सेम लेवल, गलत बात है, पेरीगाइनस की बात कर रहा है। ऑप्शन सी, द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट, अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइजेज अबोव द ओवरी, ये बिल्कुल सही बात है इसके लिए, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाइपोगाइनस फ्लावर आर प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ सर हमारे यहाँ पर हाइपोगाइनस फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर करेंगे सर, हाइपोगाइनस कहाँ होते हैं, पेरीगाइनस कहाँ होते हैं, सारे एग्जाम्पल हमें काफी अच्छे से याद होने चाहिए। 31 में हाइपोगाइनस फ्लावर कहाँ देखने को मिलता है भाई हमारा, इसका करेक्ट आंसर हमारा है सर क्या, ऑप्शन ए, मस्टर्ड में हमारे क्या मिलते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर देखने को मिलते हैं। ओके, हाइपोगाइनस हमारे हो गए कहाँ पर सर, हाइपोगाइनस हमारे हो गए, यस। हाइपोगाइनस से क्या समझोगे तुम, हाइपोगाइनस, यस, जी, और इसके नीचे क्या लगाओगे, डंडा, तो हमारा ये सुपीरियर ओवरी हो गया। क्या क्या एग्जाम्पल है इसके हमारे, क्या क्या एग्जाम्पल हैं सर हमारे हाइपोगाइनस फ्लावर के, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है क्या। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ओके, ये हमारे हो गए सर। और हाइपोगाइनस के बाद से मैं बात करूं एपिगाइनस, एपिगाइनस के क्या क्या एग्जांपल हमारे हैं, एपिगाइनस के एग्जांपल हमारे क्या क्या हैं यहाँ पर देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर हो गए हमारे क्या, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, गुआवा, कुकुम्बर, ओके, और एक और तुम्हारा क्या, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। उसके बाद एक और बात करूं मैं आपसे, पेरीगाइनस का हमारा क्या होता है, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे हो गए सर पेरीगाइनस के एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, उसके बाद सर पेरीगाइनस में प्लम पीच रोज, और एपिगाइनस में हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, गुआवा कुकुम्बर एंड रे फ्लोरिट ऑफ सनफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 32, एपिगाइनस फ्लावर प्रेजेंट इन, एपिगाइनस फ्लावर प्रेजेंट इन, अभी अभी बात की हमने, यहाँ पर देखो एपिगाइनस कहाँ कहाँ मिल रहे हैं सर हमारे, एपिगाइनस, गुआवा कुकुम्बर रे फ्लोरिट ऑफ सनफ्लावर, गुआवा कुकुम्बर रे फ्लोरिट सनफ्लावर, cucumber is the correct answer. The mode of arrangement of sepal or petal in flower bud with respect to another member of the same wall is known as, सिंपल सी डेफिनेशन एस्टिवेशन बोलते हैं इसे, वेलवेट, अभी आएंगे बहुत सारे एग्जांपल इसमें। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस में आपका सेपल और पेटल का अरेंजमेंट कैसे होता है, काफी आसान सा है भाई, सेपल और पेटल का अरेंजमेंट कैसे होगा हमारे यहाँ पर, एस्टिवेशन कौन सा होगा यहाँ पर आंसर हमारा, केलोट्रोपिस में वेलवेट होता है। वेलवेट का मतलब क्या होगा हमारे यहाँ पर, when separate petal in a whorl just touch one another at the margin without overlapping, ये हमारा वेलवेट होता है। केलोट्रोपिस में एस्टिवेशन हमारा क्या होता है, वेलवेट होता है। ओके, इसके बाद देखो तुम्हारे ट्विस्टेड होते हैं, इम्ब्रिकेट होते हैं, वैक्सलरी होते हैं, ये भी देखा जाएगा जल्दी से। जैसे कि आपने कहा था चाइना रोज लेडी फिंगर में क्या होता है, ट्विस्टेड होता है। इम्ब्रिकेट की बात अभी करेंगे हम। The margin of separate petal overlap one another but not in any particular direction. Overlap तो कर रहे हैं एक दूसरे को, overlap कर रहे हैं but not in any particular direction, क्या बोलते हैं इसे, imbricate बोलते हैं। और imbricate हमारे कहाँ कहाँ होते हैं, ये होता है हमारे साथ कहाँ पर, नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, केसिया और गुलमोहर में, केसिया और गुलमोहर में क्या होगा हमारे साथ यहाँ पर, imbricate एस्टिवेशन होता है। ओके 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 सर, वेलवेट हमने बता ही दिया था आपका, वेलवेट कहाँ का हो रहा था हमारा, क्लोट्रोपिस में वेलवेट हो रहा था, ओके। उसके बाद में बात करूँ आपसे ट्विस्टेड की, ट्विस्टेड हमारा कहाँ कहाँ था, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन पे ध्यान दें, जरूरी है काफी ज्यादा। वैक्सलरी आपका कहाँ होगा, वैक्सलरी, यस, याद करो, वैक्सलरी हमारा कहाँ होता है, पी और बीन में, यस, पी और बीन में हमारा क्या होता है सर,
वैक्सीलरी होता है पेपियोनेसी फैमिली में, पी और बीन। क्या पता क्वेश्चन आ जाए सर ऐसा ही। अगला क्वेश्चन ये रहा, द टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रेजेंट इन पी। मैंने बोला था 36 का आंसर हमारा क्या जाएगा, वैक्सीलरी। हम समझ ही चुके हैं इसको। ये यहीं पर होती है हमारी कील, विंग्स। टू लेटरल पेटल को विंग्स बोलते हैं, टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल को कील बोलते हैं। 5 पेटल होते हैं यहाँ पर। लार्जेस्ट क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड। स्टेमन आर अटैच टू पेटल इन। स्टेमन हमारा पेटल से कहाँ अटैच होता है, कीजिए इसका आंसर भाई। क्या जाएगा इसका आंसर हमारा, स्टेमन आर अटैच टू पेटल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन हमारी कहाँ मिलती है, ब्रिंजल में। एपीपेटलस कंडीशन हमारी कहाँ मिलती है, ब्रिंजल में मिलती है। अगला क्वेश्चन, मोनोडेल्फस स्टेमन प्रेजेंट इन। मोनोडेल्फस आपके कहाँ होते हैं, देखते हैं जल्दी से। मोनोडेल्फस हमारे कहाँ होते हैं सर, चाइना रोज में। पी में क्या होंगे हमारे, डायोडेल्फस। और सर सिट्रस में क्या होते हैं हमारे, पॉलीडेल्फस। सारे एग्जाम्पल मैंने इस हिसाब से रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पॉलीडेल्फस हमारे कहाँ होते हैं, सिट्रस में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, रिसेप्टिव सरफेस फॉर दी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव सरफेस क्या रहती है हमारी, स्टिग्मा। यही हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म रहता है सर, स्टिग्मा। एपोकार्पस कार्पल प्रेजेंट इन। एपोकार्पस का आप क्या मतलब समझते हो, एपोकार्पस का मतलब क्या, मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट हो और ये फ्री हो, इसे क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। फ्री, मोर देन वन तो हो लेकिन फ्री हो। ये कहाँ कहाँ मिलता है हमारा, दो जगह मिलता है। एक लोटस में मिलता है और एक कहाँ मिलता है, एक लोटस में मिलता है सर। और लोटस के अलावा और कहाँ मिलता है हमारा ये, लोटस के अलावा ये हमारा मिलता है रोज में। मैं बात करूं मस्टर्ड एंड टोमेटो की, मस्टर्ड एंड टोमेटो की आपके इसमें कौन सा मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलता है सिनकार्पस। फ्यूज, फ्यूज कार्पल, मोर देन वन कार्पल हो लेकिन वो फ्यूज हो, फ्यूज्ड कार्पल। ओके, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फलाना डिकाना फिल इन द ब्लैंक्स डेवलप इनटू सीड्स ओव्यूल। ओवरी आपका फ्रूट बनाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन, एक्जाइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आपका कहाँ मिलेगा, एक्जाइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आपका कहाँ मिलेगा, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। तो यहाँ पर क्या आंसर गया हमारा, यस, एक्जाइल का क्या जाता है, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी लिख दूं, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। ओके 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 सर। उसके बाद ये बात बताऊं मैं, मस्टर्ड में, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में क्या मिलता है हमारा, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में मिलता है सर क्या हमारा, यस, यहाँ पर मिलता है हमारा कैसा प्रेजेंटेशन मिलेगा यहाँ पर, पेराइटल। यस, पेराइटल मिलता है सर। टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन प्रेजेंट इन मस्टर्ड, क्वेश्चन नंबर 43 पेराइटल मिलेगा। ये बात हम कर ही चुके हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रूट फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरीज कोल्ड एज। इसे बोलते हैं क्या, पार्थिनोकार्पी। अगला क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पर डाइकोट में आपका एंडोस्पर्म नहीं होता है, लेकिन कैस्ट्रा आपका क्या एक्सेप्शन है, यहाँ पर एंडोस्पर्म होता है। यस, तो यस पी सर, पी हमारा डाइकोट है और यहाँ पर हमारा एंडोस्पर्म नहीं होगा। ये जनरलाइज एग्जांपल है, कुछ एक्सेप्शन है इनके। वीट और मेज में मोनोकोट हैं तो इनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे 45 क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस का लेवल आपने देख ही लिया है। सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बेस ही थे। मैक्सिमम क्या, सारे कह सकते हैं ना, मैक्सिमम क्या सर, सारे क्वेश्चन हमारे क्या थे, एनसीईआरटी बेस थे। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। पूरा चैप्टर में यहाँ पर कवर करेंगे आपका, ठीक है ना। पूरा चैप्टर और क्वेश्चन आपके नीट लेवल के रहेंगे। ज्वाइन किया जा सकता है। अगला टेस्ट हमारा 20 तारीख को है भाई, 20 मई को है। प्लांट एनाटॉमी पर है वो। ओके, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओगे और क्या करोगे, ज्वाइन करोगे टेस्ट सीरीज को। बस ये कितने रुपए की है सर, हमारी 99 रुपीज की है। ओके, और वीडियो को लाइक तो करना भूलोगे नहीं, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। यस, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। पढ़ते रहो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए यही है अभी।